हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर बायोलॉजी मेंटोर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती थी और अभी भी पढ़ाती रहूँगी। और जो भी मेरे टेक्निकल इश्यूज आए थे, मैंने उसके बारे में आपको अपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। जो 1 वीक मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, फिर भी सोल्यूशन नहीं निकला, तो मुझे सीधा न्यू फ़ोन परचेज करना पड़ा है आप लोगों तक अपनी क्लासेस को पहुंचाने के लिए। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का ये है कि हम 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें स्टडी की, है ना। तो आज मैं आपको कोई कंटेंट पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ये बताने वाली हूँ कि आप उसे किस तरह से अपने एग्जाम से के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके हाथ में पेपर आया साइंस का, ठीक है। मैं सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन इस स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है, ठीक है। मैंने अपनी भी स्टूडेंट लाइफ में इसे अप्लाई किया था और आगे भी किया है, और ये अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया है ऑफलाइन में। और हाँ, मेन बात, अब यही स्ट्रैटेजी जब मैं इतनी बार अप्लाई खुद भी कर चुकी हूँ, अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी करवा चुकी हूँ और फीडबैक मुझे उनका मिल चुका है, तो मैं इस पर फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 100% आपके साथ भी वर्क करेगी। तो स्ट्रैटेजी क्या है, पूरी स्ट्रैटेजी जानने और सुनने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने आपको बताया था कि मेरी हेल्थ थोड़ी मेरे डाउन चल रही है 2 दिनों से, अभी भी है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, आपके लिए कुछ टिप्स लेकर के आते हैं कि अपने एग्जाम को किस तरह से अपने हम आंसर को एग्जाम टाइम में डिजाइन करके बाय सेल्फ मेड तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अपने आंसर्स को अपने लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसी हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आप जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हैं, आप डेफिनेटली स्कूल स्टूडेंट हैं। स्कूल में आपको प्रॉपर साइंस के अलग अलग लेक्चर्स अलग अलग टीचर से मिलते होंगे, या हो सकता है कि एक ही टीचर केमिस्ट्री और बायो लेता हो, ठीक है। फिजिक्स का तो सभी जगह सेपरेट टीचर होता है। आप फिजिक्स से हैं या आप केमिस्ट्री से हैं या आप बायोलॉजी से हैं, किसी से भी हैं, आप अपने स्कूल के लेक्चर्स लीजिए, उनके प्रॉपर नोट्स आप बनाइए। फिर आप अपने घर पे आकर के क्या करिए कि वो जो नोट्स बनवाए गए हैं टीचर्स के थ्रू या आपको बनाने हैं अपने थ्रू, तो जो भी आपने रफली उनके लेक्चर को सुन करके आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, उन्हें सामने रखिए अपने टेबल पे, और उसी के साथ में वही सेम चैप्टर अपनी बुक में ओपन करके रखिए। अगर न्यूमेरिकल्स है तो भी, और अगर थ्योरेटिकल पोर्शन है तो भी। ये करने के बाद में आपको उन दोनों को कंपेयर करके स्टडी करनी है, ठीक है। जब आप कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो आपको बारीकी से एक एक पॉइंट क्लियर हो पाएगा कि इस पॉइंट में क्या दिया था और इस पॉइंट में क्या दिया था। जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम स्टडी तो करते हैं सेपरेट, लेकिन जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तब हमें पता चलता है दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, और जब वो डिफरेंसेस पता चलते हैं तो हमें दोनों के ही फीचर्स अच्छे से पता चल जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस तरह अपने स्कूल के नोट्स और अपनी बुक को, एनसीईआरटी बुक को कंपैरिजन करके आपने पढ़ लिया, आपने पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब उसी सेम चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या करना है, सेकेंड टिप ये है, और सेकेंड टिप वो ये है कि अब आपको अनसॉल्व परचेज करना है। आप कहेंगे मैम 9th क्लास में तो हमें कोई अनसॉल्व नहीं मिलता, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 9th क्लास में आपको अनसॉल्व तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट में आप देखिए, उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक अलग सेपरेट रजिस्टर बनाइए जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। वो रजिस्टर ना आपके स्कूल के लिए है, ना आपके कोचिंग सेंटर के लिए है, वो सिर्फ आपकी तैयारी के लिए है, ठीक है। उस रजिस्टर में आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है, ठीक है, और उसी क्वेश्चन को आपको अपने तरीके से बना के लिखना है, ठीक है। आपको खुद
खुद सोचना है। और हाँ, लिखने का पैटर्न मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन की, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज मेन डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मींस कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर बताइए। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग डालेंगे। क्या, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं तो आप डालेंगे डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप पहली हेडिंग डालेंगे एकदम, मतलब जब आंसर डाल के आप स्टार्ट करेंगे तो सेंटर में आप हेडिंग डालेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, दो तरीके हैं अंतर को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, खैर मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास में, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के। आपको उसी क्वेश्चन को फिर आपने क्या किया, हेडिंग डाल दिया ब्लैक डॉट पेन से। डॉट पेन का यूज क्या कीजिए अपने एग्जाम में भी, जेल पेन का यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और उसमें राइटिंग का भी काफी इशू रहता है। ठीक है, तो अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो आप एग्जाम अपने टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका आता हुआ भी एग्जाम आपका छूट सकता है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपने आंसर में हेडिंग्स देना नहीं भूलना है। मेन जगहों पर कहाँ हेडिंग देनी है, ठीक है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप बायोलॉजी मेरे इसी चैनल से आप स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको जिस हिसाब से कंटेंट वाइज पढ़ाती हूँ वही टॉपिक वाइज मैं आपको तुरंत बता दूंगी कि आप इसमें किस तरह से हेडिंग वाइज अपना आप बना करके आंसर लिख सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली इसमें कोई भी दो राय नहीं है, 100% आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ हम क्या लिखते थे और अब हमने क्या लिखा है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अनसॉल्व से या क्वेश्चंस के थ्रू आप हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को स्टडी करेंगे कंपैरिजन करते हुए, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, जिस दिन आपको लगे आपने अपने सब्जेक्ट में कुछ नया पॉइंट सीखा है, ठीक है, उस नए पॉइंट को आप अपने फ्रेंड्स में, अगर नहीं फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स में या अपने सिबलिंग्स में यानी कि भाई बहनों में, अगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आप सेल्फ अपने आप में बैठ जाइए और 5 टाइम्स उसी टॉपिक को खुद को एक्सप्लेन कर दीजिए, खुद को ही एक्सप्लेन कर दीजिए, और आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि खुद वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जब वो आपको समझ में आने लगे तो अब आप समझ जाइए कि वो टॉपिक आपको पर्टिकुलर अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, अब आप उस पर अच्छे से अपना आंसर डिजाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का आपके एग्जाम की स्ट्रैटेजी को लेकर के कि हमें किस स्ट्रैटेजी से सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटेंट के साथ में। ठीक है, और ये टिप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।